जगदलपुर नगर निगम के वार्डों के लिए हुए आरक्षण को लेकर कांग्रेस संगठन ने सवाल उठाया है और भाजपा सरकार पर ओबीसी व अन्य वर्गों के साथ भेदभाव करने का आरोप भी लगाया। वहीं जिला कलेक्टर ने निगम के 48 वार्डों में एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए केवल 9 सीटें ही आरक्षित की और एससी के लिए 3 और अनारक्षित वर्ग के लिए 27 सीटों की आरक्षित हुई। वहीं वार्डों में हुए आरक्षण के बाद काफी बदलाव भी सामने आए हैं। निगम के नेता प्रतिपक्ष और उपनेता का वार्ड भी आरक्षण में प्रभावित हो गया। इसके अलावा कई कांग्रेस के दिग्गज नेता भी आरक्षण में कट गए हैं। ऐसे में हुए आरक्षण के बाद अब कांग्रेस और भाजपा की मेयर के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। तो वहीं कांग्रेस संगठन के जिलाध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर ओबीसी समाज के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया और कहा कि ओबीसी की सीटों को कम किया गया है, जबकि पिछले चुनाव में 12 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित रखी गई थी। साथ ही कहा कि निगम के कई कांग्रेसी पार्षदों का वार्ड बदल गया है, लेकिन चुनाव में एकजुटता दिखाते हुए नगर सरकार कांग्रेस का बनने का दावा भी किया गया। इधर कांग्रेसियों के आरोपों को लेकर मेयर ने पलटवार किया और कहा कि जो आरक्षण हुए हैं पूरे पारदर्शिता के साथ हुए हैं और जिन्हें शक है उन्हें डराने और हराने के लिए अभी से सता रही हैं। भाजपा के सभी 48 वार्डों के लिए पार्षद जीतने वाले होंगे और इस बार महापौर भाजपा का ही बनेगा। जो जगदलपुर नगर निगम का 48 वार्ड का आरक्षण की कार्रवाई आज हमने किया गया है। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 वार्ड और ओबीसी के लिए 9 वार्ड और अनारक्षित 27 वार्ड है। इसमें अनुसूचित जाति में महिला के लिए 1 वार्ड आरक्षित है और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 वार्ड में महिला के लिए 3 वार्ड आरक्षित है। अन्य पिछड़ा वर्ग का 9 वार्ड में महिला के लिए 3 वार्ड आरक्षित है और अनारक्षित का 27 वार्ड में 9 वार्ड महिला के लिए आरक्षित है। अभी हमने इसका पूरा कार्रवाई कंप्लीट कर लिया गया है और इसका डिटेल सभी पार्टी को सभी के सामने भी हमने करा के फाइनल कर लिया। एसटी, एससी, ओबीसी का मिलाकर रोस्टर 42% हो रहा है। इसके बावजूद भी ओबीसी का 9 सीटें कम कर देना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा और जो सोच समझ में आ गया कि वह इस देश के खासकर जगदलपुर के दलितों का, आदिवासियों का और ओबीसी का भला करना नहीं चाहती। ओबीसी समाज जबकि जगदलपुर में सबसे ज़्यादा तादाद में है, इसके बावजूद भी ओबीसी सीटें कम कर देना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उस पर सवालिया निशान है। पिछले भी चुनाव हुए थे कांग्रेस के राज में भी, तब सीटें कम नहीं हुई। आखिर ये सीटें कम क्यों हुई? नेता प्रतिपक्ष दोनों वार्ड प्रभावित हो गया। हाँ, दोनों वार्ड प्रभावित हुआ है। वहाँ मजबूत कार्यकर्ता लड़ेंगे। क्या लगता है आरक्षण में कोई गड़बड़ हुआ है? गड़बड़ है आरक्षण में। ओबीसी का जो कोटा है वो कम कर देना वाकई में ये तो ओबीसी समाज के साथ विश्वासघात है। फाइट मजबूत होगा, कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी के पास क्या है 1 साल की उपलब्धि? सिर्फ भ्रष्टाचार, सिर्फ भ्रष्टाचार। 40 वार्ड में जितने भी आरक्षण हुए हैं, जैसे पहले ओबीसी होता है या महिला होता है तो वहाँ सामान्य होने के चांसेस रहते हैं। इसमें हमारी कोई दिक्कत नहीं है, हमको मतलब किसी को भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पहले से है। 48 वार्ड में हम लोगों ने हर तरह से अपने लिए कैंडिडेट तैयार करके रखे हैं। सामने में अब जब हमारे संगठन प्रदेश अध्यक्ष हमारे पूरे संगठन बैठेंगे तो तय करेंगे कि कैंडिडेट किसको मतलब देना है और अच्छे कैंडिडेट उतारेंगे और पूरे 48 वार्ड में अधिक से अधिक संख्या में हम लोग जीत कर आएंगे। दावत ये भी कर रहे हैं, उन लोग सिर्फ बोलने का काम करते हैं। सामने अभी वक्त है, जीत कर दिखाए। मैं दावा करती हूँ कि हम जीत के आएंगे और महापौर भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। महापौर के लिए कोई चेहरा है? मुझे लगता है कि सस्पेंस के बाद जब पर्दा हटता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो थोड़ा सा इंतजार करिए आप।